साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग राज्य व्यवस्था एवं शासन जो पूर्वावलोकन है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग इसका संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और उसकी व्याख्या को भी यहाँ पर देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। ठीक है। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह पहला अवसर था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो देखिए, एम एन राय ने। किसने किया था? एम एन राय ने, ए ऑप्शन। तो यहां देखिए 1934 में ही भारत के संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन राय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आता है इसके द्वारा पेश किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में था। आगे बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, पेथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक, नौसेना मंत्री थे, परंतु विलियम वुड नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, ए ऑप्शन। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो देखिए, इसमें सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे। जबकि इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। सही है। कारण बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। बिल्कुल नहीं, इनका विचार कहीं से भी भारत के बंटवारे को बचाना रोकना नहीं था। यहाँ पे सी ऑप्शन कथन सही है, परंतु कारण गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? कौन से संविधान सभा के विषय में सत्य? देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। नहीं, विचार किया गया था परंतु यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो पहला सही नहीं है। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। बिल्कुल नहीं, यह भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का भी परिणाम नहीं था। यह बहुदलीय निकाय था। ये सही है। और इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये सही है। 3 4 सही है, पहला दूसरा गलत है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? तो देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही है। तो ए और डी सही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सही है। इसका निर्माण वयस्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये कथन सही नहीं है। इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये सही है।
आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। सी ऑप्शन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या किए गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये थे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, ये याद रखिए, एच.सी. मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान को भारत को संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था? प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण समेत निम्नलिखित तथ्यों पर यहाँ पर कौन सा सही है? यहाँ पे 4 तथ्य दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, सही कथन है। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी सही है, हम भारत के लोग। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं, राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है, वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 11 अधिवेशन, देखिए 11 अधिवेशन कुल हुए थे, यहां पे पढ़िए। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार से कुल 12 हो गए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए क्या थी? 24 जनवरी 1950 को दोबारा बैठी थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, कौन सा सही है। देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। 4 से मिलाइए। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी थे। 3 से मिलाइए। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बी.टी. कृष्णाचारी। 1। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। 2 से मिलाइए। तो 4, 3, 1, 2, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके पी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। ध्यान रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा, ठीक है, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके
प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन जो है आपका देखिए 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं दिया गया है। ये 17 नवंबर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में भी यही लिखा गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। देखिए अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को, पर लागू पूरी तरीके से कब होता है? 26 जनवरी 1950। दोनों याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजिंग है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और उसकी यादगार में या उसको एक तरीके से सिंबलाइज करने के लिए इस दिन को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय किया गया था। आगे चलते हैं। लाहौर अधिवेशन जो होता है वो आपका दिसंबर 1929 में हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? बनकर कंप्लीट हुआ था और इसी दिन अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? तो इनका निर्वाचन हुआ था बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य में बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प में पश्चिम बंगाल भी है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था, इसलिए उत्तर बंबई प्रेसिडेंसी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। तो बी ऑप्शन 1891 और 1956। अगला है, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा है से सही है। पहला, तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में रही। सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। अगला है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं। कथन काल का प्रश्न है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता। सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, परंतु ये स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, दोनों कथन सही है परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? मौलाना आजाद ने की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय उनके दिए गए वक्तव्य का एक अंश है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, इनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? यह कथन था ऑस्टिन का। किसका? ऑस्टिन का था। ग्रैनविले ऑस्टिन। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? कुल 15 महिलाएं थीं। ठीक है, कुल 15 महिलाएं थीं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।